धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा। महाप्रलय महामारी का देखो कलयुग में छाया है, कलयुग में भी तब श्री कृष्ण रोहिणी अमृत बरसाया है। भादो मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी में और जन्म रोहिणी होता है। जब जब प्रगटते हैं श्री कृष्ण तो भारत अमृत होता है। भगवान श्री कृष्ण मेरे नेत्रों के विषय हों। समस्त संसार में चारों युगों में जब महाप्रलय की आंधियां चलती है, दानवता का हाहाकार होने लगता है, मानवता सिसकने लगती है, निशाचरवाद की आंधियां चलने लगती हैं, ऐसे समय में गोलोक से धर्म की रक्षा करने के लिए, अधर्म की ग्लानि को नष्ट करने के लिए, मानवता का कल्याण करने के लिए हर युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतरण धरती पर होता है। ऐसे गोपातीत गोपाल, नंद के नंदन, देवकी नंदन, वासुदेव नंदन, यशोदा के नंदन मेरे नेत्रों के विषय हों। जो कालिंदी की तट पर राधे और गोप ग्वाल के साथ शरद पूर्णिमा की चांदनी में रास रचाते रहते हैं, उंगली पर गोवर्धन उठाते रहते हैं, गोप और ग्वालों के साथ माखन और मिश्री लुटाते रहते हैं। ऐसे नंद के नंदन, श्रीदेव की नंदन, श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण मेरे नेत्रों के विषय हों। भीष्म पितामह लेटे थे और कांटों की सैया पर बैठे थे, और जीवन का अंतिम समय आया तो श्री कृष्ण की याद वह करते थे। रोम रोम और संपूर्ण पंच तत्व की देह में और प्रकट गया रे प्रेम। भीष्म पितामह वाणी है और रोहिणी के अमृत दे, रोहिणी का अमृत पिलाने के लिए, कलयुग में महामारियों को हटाने के लिए और सारे विषाणुओं को समाप्त करने के लिए गंगा पुत्र भीष्म भगवान श्री कृष्ण की कांटों की सैया पर आराधना कर रहे है। श्री कृष्ण गोपातीत मधुसूदन बांके बिहारी, गोपातात श्री कृष्ण मधु माधव माधवा यदा दृष्टि, गोवर्धन ब्रजपातम ब्रजमंडलो भयभारणम,
गोवर्धन नंदनंदनम दुःखभंजनम दयादात्री महारात्रि कालरात्रि यादवेन्द्रम दुःखभंजनम मंगला यजुर्दष्टि त्रायमां प्रकोप इंद्रम महाप्रलय ब्रज भूमि चरक्षते यदुनंदनाम दुःखभंजनम मंगलमही वेदोच्चारणो। ऐसे गोपाल समस्त भारतीय 1.25 अरब प्रलय में जा रही भारत की जनता पर कृपा करें, आप कृपा वत्सलें मेरे नेत्रों के विषय हों। ऐसे श्याम सुंदर जिनके प्रेम से सारा त्रिलोक लालायित है, जिनके ज्ञान और जिनके प्रेम योग को भगवान शंकर भी नमन करते हैं, नर से नारी बन गए और बोले शंकर त्रिपुरारी, और सेवा कुंज में नाच रहे राधे संग जहां नाच रहे हैं गिरधारी। अजब गजब परिवर्तन देखा द्वापर युग के माय, गोप नचे ग्वाल नचे राधा नचे और नच रहे शंकर त्रिपुरारी। कृष्ण नचे ब्रह्मा नचे और नच गए विष्णु जान, शिव शंकर भी नच रहे ब्रजभूमि में आन, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। ऐसे नचत नचैया अवतार भगवान श्री कृष्ण जो रोहिणी के चंद्रमा है, अमृत का स्वरूप है, इस घोर कलयुग की प्रजा को बचाने के लिए, महामारी कोरोना को हटाने के लिए आप पृथ्वी में पधारे हो। रोहिणी तप रही है, हमारे नेत्रों का विषय हो। बस नेत्रों में शाम रहे और बसे नहीं कोई, राज ताज और भोग सब कलयुग में क्षय हो। समस्त भारतीय जो 1.25 अरब हैं, उनके नेत्रों में काम वासना नहीं, कृष्ण वासना का सराबोर हो। भगवान श्री कृष्ण भारत की 1.25 अरब आत्माओं के नेत्रों के विषय हों। ये रोहिणी में भगवान भीष्म भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि पाप घने ब्रज में ये तने और भोग विशाल ब्रज छायो है। कौरव नीति कौरवों की ब्रज में, जिसे हटाने गोलोकन से यदुनंदन आयो है। धृतराष्ट्र बने राजा ब्रज के, हतनापुर के राजा हैं। 100 पुत्र जन्म गए उनके घर, दुर्योधन युवराज सजाते हैं। ये राजमहल में पाप घने और द्रौपदी चीर खिंचा भारी। मैं भी बैठा था कौरव सभा में, पर रोक नका चीर नारी। ये पाप मुझे भी लगा द्वापर, इस पाप को आप हटा दीजिए। जो अन्न खाया मैंने कौरव सत्ता का, उस अन्न को देह से मिटा दीजिए। कांटों की सैया पे सो ही रहा और मैं कौरव नीति पे रो ही रहा। जिनको सत्ता सुख के अलावा और नहीं कोई सुख चाहिए, बस सत्ता सुख ही मिले उनको, चाहे प्रजा नरक में जाती हो। पर ऐसी दुर्बुद्धि दुर्योधन की धृतराष्ट्र बुद्धि प्रगटाती हो, तो कैसे भारत का हो कल्याण, जब ऐसे राजा भारत हो। द्वापर युग की ये बेला है, तो तरन तारण कृष्ण ही पावन हो। हे वासुदेव, हे नंद के नंदन, यशोदा के नंदन,
माधव केशव क्लेशनाशाय, भारत की रक्षा के लिए आप मेरे नेत्रों के विषय हों। ये रोहिणी तप रही है और रोहिणी के चंद्रमा मुझे भगवान श्री कृष्ण इस कांटों की सैया पर भी साक्षात दर्शन देने पधारे। मेरे लिए मुझे नहीं स्वर्ग का सुख या कोई भी सुख नहीं चाहिए, ये भारत मेरा अमर रहे। मुझको कांटों की सैया चाहिए, नहीं चाहिए मुझको राजपाट, ये तो कलंक लगाती है। और जो मरता है राजा की नगरी में, वह पाप राजा के खाते में लिखाती है। तो जिस राजा की प्रजा दुखारी, वह नृप अवश्य नरक अधिकारी। चारों युगों में वो राजा नरक में जाता है जिसकी प्रजा किसी भी तरह से दुख पा रही हो। इसलिए भगवान श्याम सुंदर को भीष्म पितामह अपने अंतिम समय में अपने सामने खड़े रखना चाहते हैं। है सुदर्शन चक्रधारी, योगों में महायोगेश्वर योगी, 4 वेद से शास्त्र 18 पुराण को कंठस्थ करके गीता का अमृत पान कराने वाले योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को मेरे नेत्रों के विषय हों। इस घोर कुंभी पाप जो कलयुग में सारे संसार में छाया हुआ है, महामारियों में सारी प्रजा फंसी हुई है, सारे राजा बेसुध हैं, उन्हें होश नहीं कुछ भी, बेहोश सारे ही पड़े हुए। पर भीष्म पितामह कांटों की सैया पर लेटे हैं और रोहिणी में कृष्ण यहां खड़े हुए। तो कलयुग के इस काल को आप बचा लो न हाथ, श्री कृष्ण भगवान हो कृपा करो यदुनाथ। मेरी भव बाधा हरो, राधे नागरी सोय, जातन की जाई परे श्याम हरित द्युति होय। आपके 1000 नाम अनंत नाम है, उन अनंत नामों की व्याख्या तो मैं अंतिम समय में कर भी नहीं सकता, क्योंकि मैं इच्छा मृत्यु का वरदान मुझे प्राप्त है। मैं कौरवों का सेनापति भी रहा हूं, मैंने आपके ऊपर भी कई तीर चलाए हैं, मुझे क्षमा करो। क्योंकि राज सत्ता के घमंड में चूर होकर के मैं भूल गया कि भगवान श्याम सुंदर के रथ पर मुझे तीर फेंकने का कोई औचित्य नहीं, और मेरी सारी आस्था आपके चरणों में नहीं होती तो 18 अक्षौणी सेना महाभारत युद्ध के मैदान में हार नहीं सकती, क्योंकि उनका नेतृत्व, उस सेना का नेतृत्व मैं कर रहा था। लेकिन वो दुर्भाग्यशाली राजा था भारत का धृतराष्ट्र, राजमद में अंधा था, प्रजा के कल्याण के लिए कोई काम नहीं कर रहा था। और ये मेरा दुर्भाग्य था कि मुझे उस धृतराष्ट्र की सेना का सेनापति बनकर मेरे इष्टदेव भगवान श्री कृष्ण के ऊपर तीर चलाने का दुर्भाग्य मेरे माथे पर भी लिखा गया। द्रौपदी के खिंचते हुए चीर को मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं उन समस्त पापों का इस जीते जी प्रायश्चित करना चाहता हूं, क्योंकि मृत्यु के समय मुझे ग्लानि न हो, भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन होते रहें। हे यदुनंदन भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर, आप मेरे नेत्रों के विषय हों। 5 अक्षौणी सेना की क्या मजाल थी जो भीष्म पितामह से विजेता बन जाती, लेकिन जानबूझ कर हार गए भीष्म, क्योंकि मानवता कल्याण, दानव शक्ति का पतन कर दिया ये भीष्म पिता भगवान। मैंने तो धर्म नीति का ही साथ दिया और 18 अक्षौणी सेना को हरवा दिया। मैं वो सेनापति हूं जिसने अपनी सेना को ही मरवा दिया, लेकिन इसलिए मरवा दिया कि वह इस योग्य ही नहीं थे कि भारत का शासन करते। अधर्म की पराकाष्ठा पर था भारत। और हे यदुनंदन, यदि आप भारत में नहीं पधारते, पांडवों को गीता नहीं सुनाते, इस महाभारत में जंग ऐलान में यदि कौरव सेना का पतन नहीं करते, सारी विश्व की सेनाएं अपने भारत में भाई से लड़ने के लिए लेकर के आए थे। ऐसे दुर्भाग्यशाली राजा का पतन न हो, ये
भीष्म पितामह ने भी श्राप दिया था कौरव सेना। हे यदुनंदन, नंद के नंदन, राधा गोविंद मेरे नेत्रों के विषय हों, और अंतिम समय में जो मेरी आत्मा में जो ग्लानियां हो गई, जो गलतियां मैंने की, मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूं। रोहिणी में अपनी इस पंच तत्व की देह को ही तपाना चाहता हूं, और भारत की प्रजा का कलयुग में कल्याण हो, यह भी प्रार्थना मैं अभी कर रहा हूं, क्योंकि आगे कलयुग की दृष्टि को भी मैं देख रहा हूं। कलयुग में राजा प्रजा और सब शक्तिहीन ही हो, और कल की अवतार बाद में आए, पहले प्रजा का ही क्षय होए। तो मैं बैठे बैठे यदुनंदन इस रोहिणी में जब अपने प्राण त्यागने की प्रार्थना भगवान श्री कृष्ण से कर रहा हूं, तो मैं कलयुग की दृष्टि को भी देख रहा हूं। कलयुग की सृष्टि तो इससे भी ज्यादा खराब होने वाली है। धृतराष्ट्र से भी ज्यादा राजा पूरे संसार में अपने मदान्ध होंगे। ऐसे समय में प्रजा और भारत की रक्षा और पूरी मानवता की रक्षा कैसे हो, यह वचन भी आप मुझे देकर के जाना, क्योंकि मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त है। मैं चारों युगों को आगे देख सकता हूं, 1,00,000 करोड़ वर्ष आगे और पीछे देख सकता हूं। तो कलयुग की ये सृष्टि मुझसे देखी नहीं जा रही, जहां घोर पतन और भोगों में मानवता सिसकने लग जाएगी, महामारियों का दौर फैल जाएगा। इसलिए हे नंद के नंदन योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, भारत की रक्षा का आभार चारों युगों में आप पर ही रहता है, तो कलयुग की प्रजा की भी आप रक्षा करना। हे नंद के नंदन, अंतिम समय में मेरे सामने आप चक्र लेकर खड़े रहो, और कोई भी कुबाऊ ना मेरे शरीर में प्रवेश ना कर सके। सारी ग्लानियों को आप काट करके मुझे अपनी आत्मा में संरक्षण प्रदान करो। हे भगवान श्री कृष्ण यदुनंदन, आप मेरे नेत्रों के विषय हो। भारत के राजा और प्रजाओं का कल्याण करो। उन राजाओं को सद्बुद्धि दो, उनमें शक्ति दो। जो शक्तिहीन होकर के बैठे हुए हैं, उनमें शक्ति प्रदान करो। आपके पुण्य दो, क्योंकि त्राही त्राही मच रही कलयुग में, और बचा सके नहीं कोई। एक शक्ति है रोहिणी यदुनंदन गतियो। भगवान श्री कृष्ण के अलावा इस हाहाकार को कोई मिटा नहीं सकता। हे भगवान श्री कृष्ण, आपके अनंत नामों का मैं पाठ करना चाहता हूं। अंतिम इच्छा मेरी यह है, तो आप मेरे इस आरत वाणी का श्रवण करें, और उस पुण्य, जो पुण्य पैदा हो, यदि मैंने जीवन में एक भी भगवान कृष्ण का सच्चा नाम लिया हो, मेरी आस्था भगवान कृष्ण के प्रति हो, तो मुझे अपने पुण्यों से कृतार्थ करें, मेरे भारत देश को कृतार्थ करें, और कलयुग की 1.25 अरब आत्माओं को कृतार्थ करें, यहाँ के राजा और प्रजा को कृतार्थ करें। क्योंकि अनजाने में पाप बढ़ गए और लिख दिए लाख करोड़, फिर भी जारी है कलयुग में देखो सत्ता की दौड़। ऐसी भूख दुर्योधन की या कलयुग देखी जाए, प्राण बचा लो सृष्टि के कलयुग में यादवेंद्र यदुराय। मेरी भव बाधा हरो राधे नागरी सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति होय। जग की भव बाधा हरो नित मंगल हो जाए, शस्त्र नाम गोपाल के हमको देव सुनाए। सब विधि धर्म शेष विधि नाना, नाम लेत विद्या फल माना। शस्त्र नाम के अर्थ अनंता, नाम लेत गुण ते सुर संता। पूछा राम कृष्ण गति जाकी, धर्मशील इच्छा बलवा की। सो गणेश पूछो सुत जाना, उमा पूछ शंकर शिव माना। आदि सनातन पूछो संता, आदि कहूं ये नाम अनंत। तो ये प्रसंग कई लोगों से कई ने पूछा। गणेश जी से शिव जी ने पूछा, शिव जी से उमा जी ने पूछा, भगवान राम से सीता जी ने पूछा, हे प्रभु आपके कितने नाम हैं? तो भगवान राम ने केवल इतना ही कहा था। भीष्म पितामह कहते हैं कि हरि चरित्र हरि रूप अनंता, सुनई सुनाय सकल सुर संता। व्याख्या रूप पुनि सुनो भवानी, धर्मशील इच्छा कुल जानी। केशव कमल कलेवर स्वामी, विष्णु नाम घटु अंतरयामी। धृति भूमि धन दीन दयाला, कृपा सिंधु भवनाथ कृपाला।
केशव केशवनाथ कृपाला, एक नाम गुण बाहु विशाल। गोवर्धन गिरिराज धरण, गिरिजानाथ पुराण, राम रमे मनोरमे, शस्त्र नाम गुणमान। भूतल भवन नाम गुणहंता, दीन बंधु जाने भगवंता। केशव कृष्ण सहाय अनंता, गोपीनाथ स्वरूप अनंता। मनो मनो सहस्र गुण स्वामी, घट घट जानत अंतरयामी। इक इक नाम सगुण बल सोही, राधा कृष्ण राम गति मोही। कपिल छिन्न बस्ता गुण जान, कश्यप अश्यप अति गुण मान। पावन रूप सकल संसारा, कल की नाम जगत विस्तारा। अनेकानेक रूप भगवत, नाम लेत गुण रूप अनंत। हरि प्रसंग जानत सब कोई, धर्मशील गुण विद्या मोही। नाम लेत केशव कलि जाकी, जिनकी छवि निर्गत वाकी। धर्मशील इच्छा गुण जोही, गोपी धन गोपाल है सोही। गोधन गजधन गजेन्द्रम, श्री कृष्णम नतामस्तकम परिपाटतम। श्रीदाता श्रीहरि त्वं शरणम ब्रजेश। तुमं कृष्णा तुमं माधव तुमं मुकुंदम, तुमं गोपाल तुमं गोपाल। हीरामणि सकल सिद्धि चूड़ा तत्क्षणे, वश्यानाम परिपाटतम। हृदयम तत विष्णु, गोपाल नाम विष्णु नाम कश्यप। 52 रूप छिन्नमस्ता, अनेक रूपांतरम। श्री नमामि राधा वल्लभम, राधा कृष्ण मुरारी दामोदर वासुदेवाय। परिपाटतम हृदयम तत्क्षणे, तुमं शरणम ब्रजेश। भीष्म पितामह कहते हैं कि एक सहस्त्र गोपाल जी के सहस्त्र हजार नाम लेने के बाद मेरी मुक्ति हो और समस्त भारत का कलयुग में कल्याण हो। भारत की प्रजा महामारियों के दौर से मुक्त हो और भगवान श्री कृष्ण का रोहिणी के अमृत का पान भारत की प्रजा कलयुग में भी करे। उनका प्रकाश हो और प्रेम से सारे भारत को ही भगवन कलयुग में सेवा कुंज बना देना। और राधा कृष्ण और गोप ग्वाल, ब्रह्मा विष्णु महेश को उसमें नचा देना। जब 33 करोड़ देवता भी और सेवा करने भारत की आवेंगे, तो कलयुग में कल की अवतार ऐसा सेवा कुंज बनावेंगे। तो सेवा से मेवा मिले और मेरी सेवा करो स्वीकार। सोमवार कलयुग में रोहिणी 31 मई का सार। ये 31 मई है। 31 को जोड़ने के बाद 3 लोक की शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश हैं और ये मिलकर के एक ईश्वर हो जाते हैं। और इनका जोड़ 4 हो जाता है तो 4 वेद बन जाते हैं, चारों दिशाएं बन जाती हैं, चारों युग बन जाते हैं। तो चारों युगों में भगवान श्री कृष्ण ही श्यामलता को हटाने के लिए, श्याम रंग फैलाने के लिए हर युग में भारत में खड़े रहते हैं। तो हे भारत की प्रजा का भार, हे यादवेंद्र आपके हाथ में है, आप मेरे नेत्रों के विषय हो। ये मेरी स्तुति कलयुग के लिए है। द्वापर में तो आपने मेरी करुण पुकार को सुनकर कौरव वंश की सारी सेना को ही समाप्त कर दिया था। इस समय कोराना कौरव बनकर के भारत और संपूर्ण संसार में अपना हाहाकार मचा रहा है। इस कोराना रूपी कौरव शक्ति को आप अपने प्रबल शक्ति से नष्ट करो, क्योंकि रोहिणी तप रही है। आज रोहिणी का 6ठा दिन है और आप मेरे नेत्रों के विषय होकर के मेरे नेत्रों में पधारो और मुझे आशीर्वाद दो, ताकि मेरी आत्मा जीवन मुक्त होते समय प्रसन्न रहे। मेरे रोम रोम में भगवान श्री कृष्ण खड़े रहें। भगवान गोविंद मथुराधीश बांके बिहारी गोवर्धन जयनाथ और श्री के नाथ है, रहो भारत के साथ। आप मेरे नेत्रों के विषय हों और हमें गोप ग्वाल समझकर हम पर कृपा करो। द्वापर में तो आपने गोवर्धन पर्वत उठाया था, क्या कलयुग में संपूर्ण मानवता को बचाने के लिए इस मच्छर रूपी कोराना को आप अपने आत्मा में अपनी उंगलियों पर नहीं उठाकर बाहर से बाहर फेंक सकते? हे भगवान श्री कृष्ण, भीष्म पितामह कांटों की सैया पर लेटे हुए
राजताज का मोह छोड़कर मानवता की रक्षा के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। आप मेरी प्रार्थना को इस रोहिणी नक्षत्र की पावन बेला में स्वीकार करो। चारों युगों में आपसे बड़ा योगी कोई है ही नहीं। योग योग श्री कृष्ण है और बाकी सारे रोग या तो रोग में फंसा देते हैं या पैदा करते भोग। योग कोई समझे नहीं वही समझ यहां पाए, जिस पर कृष्ण की हो कृपा वह योगी राज कहलाए। पूरे द्वापर में 5 पांडव और गोप ग्वाल समझाए, योगेश्वर श्री कृष्ण ने योग शक्ति प्रगटाए। महाराज करके गोप और ग्वालों को योग की शक्ति सिखाने वाले 16,108 पटरानियों के मुख्य आधार स्तंभ, जिन्होंने प्रेम के लिए अवतार लिया और प्रेम से ईश्वर को प्रकट करने का योग सिखाया, वो प्रेम योगी भगवान श्री कृष्ण मेरे नेत्रों के विषय हों। योग को तो कोई करना ही नहीं आता कलयुग में, तो कोई भी योग नहीं कोई जान, और टांगे ऊपर नीची करने को योग है इंसान। यहां केवल टांगे ऊपर नीची करना योग नहीं है। योग का मतलब जुड़ना है। भगवान भीष्म कहते हैं कि जब मैं कौरव वंश से जुड़ा तो मेरे सारे योग ही नष्ट हो गए, मैं गंगा पुत्र हूं, और दुर्योग पैदा हो गया मेरे अंदर, और दुर्योग पैदा होने के कारण मैंने द्रौपदी के चीर को रोकने के लिए उसे दंड नहीं दिया, जो उस समय भारत का राजा का युवराज था दुर्योधन। उसके बाद मैं सेनापति बनकर के भगवान कृष्ण से युद्ध करने आया, तो मैंने आत्मग्लानि हुई मुझे, और मैंने सब कुछ सारी कौरव सेना को समाप्त करवा दिया, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि भगवान कृष्ण के हाथ से ये दुर्बुद्धि दुर्योधन और धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के इस युद्ध मैदान में मृत्यु अपने प्राण त्याग दे ताकि इनकी मुक्ति मिले। इनके कारनामे अच्छे नहीं है। राजताज के लिए सब कुछ दाव लगा दिया, ऐसा राजा नहीं चाहे। पुत्र मोह में फंसा था दुर्योधन धृतराष्ट्र, पुत्र मोह था उसे, और पुत्र मोह में कौरव सेना मारी गई। तो योग भगवान कृष्ण को जुड़ने को कहते हैं। जुड़ने के कई मार्ग हैं। हे मनुष्यों, कलयुग के भीष्म पितामह कहते हैं कि आप अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ो। परमात्मा से जुड़ने के लिए कोई टांगे ऊपर नीची नहीं करनी पड़ती, कोई नौलिक क्रिया नहीं करनी पड़ती। यदि ऐसा हो जाता और भगवान कृष्ण कोई विधि बना देते कि सांस लेने और सांस छोड़ने से भगवान मिलते हैं, तो फिर तो ऐसे तो लाखों हैं प्राणी, सांस छोड़े और खींचे प्राणी, मगरमच्छ भी सांस को खींचे जोर से ताए, और अजगर ये सांप है खींचे सांस मर जाए। अजगर के बराबर सांस खींचना तो अच्छे अच्छे योगियों को कलयुग में नहीं आता। पूरे प्राण मनुष्य और बड़े बड़े पक्षियों को पशुओं को अपने अंदर खींच लेता, तो क्या वो योग जानता है? अक्षर जाने नहीं योग का, और केवल भक्षण पाए अपनी शुदा मिटाने को सांस खींच रहा भाई। इसलिए ये कोई योग नहीं है। योग तो चाहे चींटी करे, चाहे हाथी करे, चाहे संसार का कोई भी प्राणी करे, संसार के अंदर 7.25 अरब आत्माएं कैसे भी भगवान का नाम ले और भगवान से जुड़ने का प्रयास करे। बस ईश्वर से जुड़ने के लिए सभी रहो तैयार, सारे रोग हट जाएंगे, बोले भीष्म बहदार। भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं रोहिणी में बोलता हूं। पहली बार कलयुग में मानवता की रक्षा के लिए भीष्म वाणी मुझे करनी पड़ रही है। मेरी मां का जन्मदिन गंगा दशमी आएगा, गंगा का अवतरण होगा, उसके बाद अमावस्या को सूर्य ग्रहण पड़ेगा, जो भारत में तो नहीं है, लेकिन चकाचौंधी खिला देगा। तो है संसार वासियों,
भगवान कृष्ण का योग अब और तुम्हें समझाने आया हूं, और सेवा कुंज में सारे जगत को मैं भी नचाने आया हूं। जब मौज हुई है विषम की तो रोहिणी की छठा अनुष्ठान प्रगटाया है, और धन्य धन्य ये वाणी भारत में जिसने भीष्म को यहां बुलाया है। प्रेम योग सबसे बड़ा, सभी योग बेकार, और प्रेम से प्रकट होते भारत में यादवेंद्र सरकार। तुलसी रामायण लिखे और कलयुग के ये मान, प्रेम से प्रकट हो में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सबसे बड़ा योग ये भारी, कर लो कलयुग के नर नारी। किसी ढोंग में नहीं फंस पाओ, अलख आत्मा में कृष्ण जगाओ। रोम रोम में बसा लो और कृष्ण छवि श्री श्याम। चारों युगों में आपका कर देंगे कल्याण। सारे योग कलयुग में ढोंग रूप ही हो, केवल इसको जानिए योग नहीं ये हो। कलयुग में योग कोई जानता ही नहीं है, चाहे वह कितना भी बड़ा योगी अपने आप को मान ले, झूठ बोल रहा है। योग में तो सत्य होता है और योग लगाया जाता है, एकांत में होता है योग और वहीं ईश्वर प्रकट हो जाता है। भोग भजन और भक्ति और योग एकांत में होते हैं, सबके सामने नहीं। यदि कोई सबके सामने योग करता हो तो झूठ बोल रहा है, होगा ही नहीं। केवल तो वही दिखावा है और नहीं योग की छाया है, और वह तो केवल अपना ही और देखो नाम कमाया है। ऐसे योग नहीं होता है। योग प्रबल गति जान, जिस पे कृपा हो कृष्ण की तब योग जगे भगवान। ध्रुव का जगा प्रहलाद का और कहीं दिखाया नहीं है योग, ऐसे योग उनके लगे देखो अजब संयोग। ध्रुव लोग आज भी आसमान में अपना प्रकाश करता है, वह था योग सतयुग में। भीष्म पिता ने कहा मैंने भी योग लगाया, और जब मैं कांटों की सैया पर लेटा तो भगवान मुझे साक्षात नजर आने लगे। राजमहल में तो मुझे भगवान नजर नहीं आते थे, मैं मदांत था, घमंड था मुझे ताज का, कौरव सत्ता का। मैं मृत्यु तुल्य कष्ट पा रहा था उस सिंहासन की। योग में मुझे सांस नहीं आ रही थी, इतना कठिन योग सिंहासन, और कभी मिले नहीं पाए, मुझे कभी ना मिले ऐसा सिंहासन। ऐसा राज दरबार में चाहता नहीं हूं जिससे मैं प्रजा का कल्याण गंगा पुत्र होकर भी नहीं कर सका। धिक्कार है ऐसा राजा और राजतंत्र जो प्रजा बचा नहीं सकते हैं, और देखो सत्ता के खातिर कुकर्म सदा वो करते हैं। धन्य धन्य नृप सारे ही और नरकलोक में जाए, मैं तो कांटों की सैया पर और मुक्ति मांग रहा है। भगवान कृष्ण मुझे क्षमा कर देना कि मैंने भी गंगा पुत्र होकर घोर अपराध किया। मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं, आप भी अखंड ब्रह्मचारी हो, योगेश्वरों में योगी हो, और प्रजाओं गोप ग्वालों में गोप ग्वाल हो, और सेनापतियों में सेनापति हो, ज्ञान में गीता हो, वृक्ष में पीपल हो, सूर्य में तेज हो, चंद्रमा में अमृत हो, और गंगाओं में गंगा हो। आपका चक्र सुदर्शन चारों युगों में चलता रहता है। मैं मेरे नेत्रों के विषय हूं। करी प्रार्थना आरतवाणी और सुनी कृष्ण भगवान। जाओ भीष्म कलयुग में भी हम कर देंगे कल्याण। धन्य धन्य भीष्म आरतवाणी तुम्हारी, और रोहिणी में प्रगटी भारत सारी। भारत प्रजा कल्याण बनाऊं, महामारी सब भोग हटाऊं। मैं ही कल के अवतार मन और करूं भारत पे राज। अरे तुम भी आना भीष्म कलयुग में और बनो आप महाराज।
दिव्य दृष्टि ऐसी दूंगा, अमृत भारत में भर दूंगा, और रोहिणी की आरत वाणी में सारी प्रजा का कल्याण मैं कर दूंगा। पहले तो गिरवर उठा द्वापर युग के माय, और सारे जगत से कोरोना की महामारी को उठाए। अब मैं गोप ग्वाल और संपूर्ण संसार की मानवता की रक्षा करने के लिए इस कोरोना रूपी कृत्रिम कीटाणुओं की महामारी को उठा करके पाताल में फेंक रहा हूं। यह भीष्म पिता की वाणी का चमत्कार है। कांटों की सैया पर लेटकर भीष्म आपने सिद्ध कर दिया कि आप वास्तव में गंगा पुत्र हो, और भारत की प्रजा की रक्षा के लिए आपका हृदय दिल धड़कता है। ऐसे भारत के राजाओं का और संपूर्ण संसार के राजाओं का और प्रजा का भी दिल भगवान कृष्ण के लिए धड़कना चाहिए। जिस दिन ये धड़कन तेज होगी उस दिन ईश्वर अवतार साक्षात खड़े होकर के भारत की रक्षा कर देते हैं। बस इतना सा ही बताना था, और इतना सा ही ज्ञान। और ये रोहिणी नक्षत्र में वाणी करे प्रजा कल्याण, त्वं शरणं ब्रजेशः यादवेन्द्रम दुख भंजनम मंगला मुखारविंदम गोपातीतम केशव क्लेशनाशाय सर्व विघ्न विनाशा नतमस्तके नमो भगवते वासुदेवाः श्री हरि श्री कृष्णा दामोदर मधुसूदना वासुदेव त्वं शरणं ब्रजेश, त्वं शरणं ब्रजेश, त्वं शरणं ब्रजेश। 3 बार त्वं शरणं ब्रजेश का मंत्र बोलकर भीष्म पितामह कांटों की सैया पर कलयुग में भी मौन हो गए। भगवान कृष्ण का तथास्तु भीष्म, तुम्हारी भारत के प्रति और मानवता के प्रति और सारे संसार के प्रति जो इच्छा थी उससे मैं द्रवित हो गया हूं, और मानवता का कल्याण करने के लिए हाथ उठाकर प्रतिज्ञा करता हूं कि कल के अवतार बनकर भारत के समस्त भारत की प्रजा के दुख को हटाने के लिए अब मैं भारत की धरती पर अवश्य प्रकट होऊंगा। यह रोहिणी के छठे दिन मेरी प्रतिज्ञा है कि छठा तांत्रिक पर्व का अनुष्ठान वाणी ने भारत की रक्षा के लिए किया, मानवता और संपूर्ण विश्व की रक्षा के लिए किया। भीष्म पितामह की आरत वाणी भगवान कृष्ण ने द्रवित होकर सुनी, और उनसे देखा नहीं गया। अश्रुपात श्री कृष्ण हुआ, और भीष्म भी देखो रुला, भारत की रो रही प्रजा, अब इसको देवो हंसाए। तो भगवान कृष्ण ने कहा, जाओ भीष्म, कल्याण तुम्हारा, और इच्छा मृत्यु मकर संक्रांति पर्व सिधारा। मकर संक्रांति पर्व उत्तरायण सूर्य में आपको मुक्ति मिलेगी, और भारत को भी अगली मकर संक्रांति तो आएगी नहीं, उसके पहले कोरोना रूपी महामारी से मुक्त कर देंगे। क्योंकि आरत वाणी को भगवान कृष्ण ज्यादा देर नहीं सुनते, और सारे भारत को सेवा कुंज बना देंगे, और सेवा भाव करने वाले अब राजा बनेंगे। जो सेवा प्रजा की नहीं करेंगे वो राजा अब भारत के बन नहीं सकते। कितने भी प्रयास कर ले कोई, वो राज नहीं चल पावेगा। जो प्रजा कल्याण नहीं करे कलयुग में, वो राजा अपने आप हट जावेगा। नहीं हटाने उसको कोई आवे, राज ताज खुद ही हट जावे। करो कर प्रजा कल्याण अब, कहे कृष्ण भगवान, भारत का कल्याण हो, और कहे कृष्ण भगवान। इसलिए भारत का कल्याण करने के लिए राजा और प्रजा को एकजुट होकर के इस संकट के समय में हमें मानवता की रक्षा के लिए सामने आ जाना चाहिए। संकट ही भगवान की शक्ति है। इसमें मनोबल को ऊंचा रखो, और आत्मबल के साथ मानवता का कल्याण करने के लिए सब आगे आओ, तो मानवता सिसकेगी नहीं, मानवता मुस्काएगी। भारत हो कल्याण, परमारथ करते रहो, यही कृष्ण का ज्ञान, योग इसे ही कहते हैं। और वाणी दई सुनाए, बाकी योग बेकार है। जो अपने स्वार्थ पाए, अपने स्वार्थ के लिए कोई योग करे तो वो योग नहीं ढोंगे, और परमार्थ के लिए और मानवता के कल्याण के लिए यदि कोई ईश्वर से योग लगाकर प्रार्थना करे तो वह परहित सरिस धर्म नहीं भाई, उसे मानवता का कल्याण माना जाएगा, सबसे बड़ा धर्म माना जाएगा। इसलिए सबसे बड़ा धर्म वह है जो मानवता की रक्षा के लिए किया जाए, अपनी रक्षा के लिए नहीं। इसलिए अपनी रक्षा को छोड़कर मानवता की रक्षा के लिए प्राण भी चले जाएं तो त्याग दो, लेकिन इस समय
सारे संसार की और भारत की रक्षा के लिए सभी भारतीय सवा अरब आत्माएं आगे आकर भगवान की शरण रहें। बोलो जय श्री कृष्ण। ये प्रसंग पूरा हुआ। योग ज्ञान प्रगटाए, विषम कृष्ण की वार्ता वाणी रही सुनाए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय विषम पितामह, जय भारत माता।